जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अभी मैंने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जो है अपना नंबर बच्चों को प्रोवाइड कराया था और बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं गिनती नहीं बता सकता हूं, कई सौ बच्चे कल के डेट में केवल लास्ट जो 24 घंटे थे उसमें बच्चों के कॉल्स आए। कई सारे बच्चों के मैंने कॉल उठाया भी और बहुत सारे बच्चों का मैं कॉल नहीं उठा पाया। मतलब ये समझिए कि लगभग आप ये कह सकते हो कि मैंने 25% बच्चों का ही कॉल रिसीव किया और 75% बच्चों का कॉल मैं रिसीव नहीं कर सका। कारण आप समझ सकते हो कि कॉल रिसीव मुझे ही करना है और जो जानकारी है मुझे ही देना है, तो जाहिर सी बात है कि इतना टाइम नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि सभी बच्चों की जो है कॉल रिसीव किया जाए। जिनके कॉल्स मैं नहीं उठा पाया हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब आप दोबारा कॉल करोगे तो आपका कॉल जरूर रिसीव होगा। दोस्तों जितने भी बच्चों का मैंने कॉल उठाया, तकरीबन 200 से 250 बच्चों के मैंने जो है कल की डेट में कॉल उठाया और उनकी जब मैंने समस्याओं को सुना, समस्याओं को समझा, तो दो चीजें कॉमन निकल के आई। ज्यादातर बच्चों का जो समस्या आ रहा है तैयारी के दौरान, सबसे ज्यादा मैथ में आ रहा है और उसके बाद फिर आपका मानसिक अभिरुचि। ठीक है, मैथ और मानसिक अभिरुचि, ये दोनों चीजें जो हैं बच्चों को परेशान कर रही हैं। सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है वो मैथ है और मैथ सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है लड़कियों को। जितनी लड़कियां तैयारी कर रही हैं यूपी पुलिस की, सबसे ज्यादा मैथ से दिक्कत लड़कियों को ही हो रहा है। और मानसिक अभिरुचि को मैं बोलूं तो ये सभी बच्चे इससे जो है परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं इन दोनों में कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, कैसे जो है इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैथ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों मैथ के लिए तो मेरी जो क्लासेस आ रही हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे मेरी क्लासेस आ रही है। आप लोग केवल उस क्लासेस को जो है देखते जाइए। जितने भी टाइप का मैं 10, 12, 13, 14, 15 जितने भी टाइप का मैं प्रश्न करा रहा हूं, उन सारे प्रश्नों की केवल आप प्रैक्टिस कर जाइए ना, तब भी परीक्षा में जो है आपको उसके बाहर से प्रश्न देखने को प्राप्त नहीं होगा। आप सभी जानते होंगे कि चाल, दूरी, समय के अंतर्गत हमने जो है सभी तरीके के प्रश्नों को, चाहे वो नाव धारा हो गया, चाहे रेलगाड़ी संबंधित हो गया, चाहे वो किसी भी तरह का प्रश्न हो गया, सारे तरीके से प्रश्नों को जो है कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज। एक एक वीडियो में हम सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। हमने आपके लिए जो है साधारण ब्याज के 13 से 14 टाइप के जो प्रश्न हैं उसको जो है तैयार करके, कंटेंट तैयार है, बिल्कुल बस केवल वीडियो बनाना है और बहुत जल्द आपको वो वीडियो भी दिखेगा। दोस्तों मैथ का तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो क्लासेस मैं ले रहा हूं केवल आपको जो है वो देखना है और उसके बाद आपका जो है मैथ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मानसिक अभिरुचि की। मानसिक अभिरुचि में कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है। तो दोस्तों मानसिक अभिरुचि में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जो सबसे मेन बात है ना कि कुछ टॉपिक हैं जिसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उन टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तब तक मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड में आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। यहां बोर्ड पे मैं उन टॉपिक को लिख देता हूं बारी बारी करके। पहला है पुलिस प्रणाली, पुलिस प्रणाली, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कानून एवं शांति व्यवस्था। और जो तीसरा टॉपिक है वो है अपराध नियंत्रण। नोट करते जाइएगा दोस्तों, अपराध नियंत्रण। और जो चौथा टॉपिक है सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अल्प अधिकार वर्गों के लिए, वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, अल्प अधिकार वर्गों के प्रति संवेदनशीलता। और फिर है लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। और फिर अगला जो है वो है साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक प्रश्न साइबर सुरक्षा से आता ही है। और उसके बाद फिर हमारा है मानसिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता। और फिर अगला है अनुकूलन की क्षमता, अनुकूलन की क्षमता। और फिर है व्यवसाय के प्रति रुचि, व्यवसाय के
प्रति, नोट करते चलिएगा दोस्तों आप सभी, रुचि। और फिर है विधि का शासन, विधि का शासन। और फिर अगला है पुलिस आचार संहिता एवं पुलिस व्यवहार, पुलिस आचार संहिता एवं पुलिस व्यवहार, यानी कि पुलिस का जो व्यवहार है जनता के प्रति वो कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको जो है जानकारी होना चाहिए। और फिर अगला आता है आपका जनहित, ठीक है, अगला क्या है, जनहित। और फिर है आपका राष्ट्रीय चिन्ह एवं ध्वज संहिता, राष्ट्रीय चिन्ह एवं ध्वज संहिता। और फिर अगला लास्ट है नए आपराधिक कानून, नए आपराधिक कानून। आप सभी जानते होंगे कि अभी 1 जुलाई 2024 से जो है यह लागू हुआ है, ठीक है, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये जितने भी टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप सभी नोट डाउन कर लेंगे। इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, अब चाहे जहां से पढ़े, आप चाहे सर्च करके पढ़े, चाहे किसी भी जगह से पढ़े, लेकिन आपको इन सारी चीजों को पढ़ना है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इन सभी चीजों को आप गूगल पे खोजोगे तो शायद कुछ चीजें आपको अधूरी मिलेंगी, शायद कंप्लीट न मिले। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसके लिए अगर आप किताब खरीदना चाहें तो एक किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आप सभी YouTube पर कभी ना कभी रवि तिवारी सर को देखे ही होंगे, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इन्होंने एक बुक जो है अभी लॉन्च किया है, स्पेशल मानसिक अभिरुचि पर ही। और ये सारे टॉपिक, ये जितने टॉपिक आप देख रहे हैं, ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो, ये सारे टॉपिक जो है कि आपको उनके इस बुक में जो है प्राप्त होगा। और मैं बता दूं इसके साथ साथ जो आपका अभी पेपर हुआ था ना फरवरी माह में, उस पेपर में 54 प्रश्न टोटल जो है, 54 से 56 प्रश्न जो है, 54 से 56 प्रश्न टोटल पूछे गए थे मानसिक अभिरुचि के, चारों शिफ्ट के मिला के मैं बात कर रहा हूं। जितने भी प्रश्न है उसका जो है व्याख्यात्मक हल जो है उस किताब में मौजूद है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 300 प्लस जो है अध्यायवार संभावित व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर, मतलब जो प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, जो प्रश्न आ सकते हैं 300 प्लस ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके लिए तैयार किया गया है। मतलब आपको ये टॉपिक वाइज चीजें तो मिल ही रही हैं, ये टॉपिक वाइज चीजें आपको स्पेशल पढ़ने के लिए मिलेगा ही, साथ ही साथ 300 प्लस आपको मानसिक अभिरुचि के जो प्रश्न है जो आपके पेपर में संभावित है आने के, वो भी जो है आपके लिए जो है इस किताब में मौजूद है। और इसके ये 300 प्रश्नों के अलावा ये जो 54 से 56 प्रश्न है ये भी इस किताब में आपको जो है प्राप्त होगा। अब बात आती है कि ये किताब है कितने का, तो दोस्तों ये किताब जो है ऐसे प्रिंट तो इस पर जो है 199 रुपए जो है छपा हुआ है, लेकिन ये किताब आपको मात्र 129 रुपए में जो है प्राप्त हो जाएगा। केवल 129 रुपए में ये किताब आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कितना डिस्काउंट है, लगभग जो है अगर आप देखें तो 70 रुपए का जो है, 70 रुपए का, 200 में अगर आप 199 का, इसको सीधे सीधे आप बोलिए कि 200 का किताब है, 200 रुपए छपा हुआ है और उस पर जो है कि आपको 70 रुपए सीधे सीधे छूट है, ठीक है। तो 129 रुपए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है, और कोई भी बच्चा इतना गरीब नहीं होगा कि अपनी तैयारी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए 129 रुपए का ये किताब खरीद ना सके। अब देखिए ये किताब खरीदना है तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर जो है मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, वो व्हाट्सएप नंबर। अब दोस्तों बोर्ड पे आपको ये नंबर दिख रहा होगा, ये एक व्हाट्सएप नंबर है। सिंपल सा है कि इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना है मानसिक अभिरुचि लिख के, ठीक है, केवल मानसिक अभिरुचि लिख करके आपको मैसेज कर देना है। चाहे आप मेंटल एप्टीट्यूड भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी। आप जब ये लिख करके मैसेज करोगे तो वहां से खुद रिप्लाई आएगा और वो आपका एड्रेस पूछेंगे, आपको अपना एड्रेस बता देना है। और सिंपल सा है कि मात्र 129 रुपए आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करके आप ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे और इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया 300 प्लस आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो 54 से 56 प्रश्न जो अभी आए हैं फरवरी माह में वो भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो 2 क्वेरीज थी कि सर मैथ और ये मानसिक अभिरुचि, इनको जो है कैसे पढ़ा जाए, कैसे इसमें अच्छा स्कोर किया जाए, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देर मत करिए, जल्दी से जाइए इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये दिख रहा है बोर्ड पे, इस पे जाइए और मैसेज करिए। ये किताब आपको जो है प्राप्त हो जाएगी 3 से 4 दिनों के भीतर, और आपके पास लगभग जो है 16 से 17 दिन होगा कि आप 16 से 17 दिन में इस किताब को पढ़ करके ये सारे टॉपिक जो है क्लियर कर सके, क्योंकि गूगल पे आपको सारी चीजें प्राप्त नहीं होती हैं और ना ही उस भाषा में आपको प्राप्त होंगी कि जिसे आप पढ़ करके चीजें समझ सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।